मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखा है, सप्तम स्कंद में है, विधर्म पर धर्मस्य आभासा उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत त्यजेत। क्या है जी? सुनिए जी, अधर्म की 5 शाखाएं हैं। अब इसको ऐसे समझो, जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, कितने भी अच्छे तरीके से आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन उस कार्य के करने से हमारे धर्म में बाधा पड़े, उसे विधर्म समझना चाहिए। वही विधर्म है। धर्म, विधर्म और अधर्म, 3 चीजें समझ लो। धर्म, विधर्म और अधर्म। कोई काम तुम अच्छे से कर रहे हो, लेकिन उस कार्य से धर्म में बाधा पहुंच रही है। अब सपोज एक काम करो कि तुम यहां पर शादी का, यहां चल रही है कथा, और यहां कोई संसारिक, किसी को वैसा कोई मतलब नहीं, लेकिन संसारिक कोई उत्सव मनाना शुरू कर दो, तो कथा में विघ्न पहुंचेगा कि नहीं? अब चलो, तुम यहां कथा हो रही है, लेकिन तुम मंदिर में कहीं लाउड स्पीकर इधर भी मुंह करके भजन शुरू कर दो जोर जोर से। अब कर तो तुम धर्म ही रहे हो, वहां भी, वहां कोई गाने नहीं बजवा रहे हो, लेकिन क्योंकि यहां भागवत कथा चल रही है और आपने इधर ही मुंह करके उसको साउंड तेज कर दिया है, तो ये विधर्म है, क्योंकि इससे धर्म में बाधा पहुंच रही है। ये भी अधर्म की ही शाखा है। मन में प्रवृत्ति बदलेगी, विचार बदलेंगे। तो जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म। पर धर्म किसको कहते हैं? पर धर्म भी अधर्म की शाखा है। किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए उपदेश दिया, और वो हमारे लिए था ही नहीं, वो हमने उसको फिर भी अडॉप्ट कर लिया, वही जो है हो गया काम, वहां पर खराब हो गया। अन्य के द्वारा अन्य के लिए उपदेश किया हुआ धर्म ही पर धर्म है। जैसे कुरान में कुछ लिखा, वो किसी ने कहा, किसी के लिए कहा, और हमने उसे जबरदस्ती स्वीकार कर लिया, है कि नहीं? आजकल अगर उपमा देनी हो, उदाहरण देना हो, तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे कुरान में कुछ लिखा है या बाइबल में कुछ लिखा है, किसी ने लिखा है, किसी के लिए लिखा है। सनातनियों का तो दूर दूर तक उससे संबंध ही नहीं है। लेकिन एक लड़का किसी को देखा और उससे कहा कि हम तो इससे शादी कर रहे हैं। लड़की ने शर्त रख दी, तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। बोले मंजूर। अब बताओ, उनका अटैचमेंट धर्म में है कि लड़की में? जवाब दो, जोर से बोलो। अब एक लड़की में इंटरेस्ट है, इसलिए उसने धर्म बदल लिया। अब उसका धर्म कैसे हो सकता है? अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव ही अच्छा है, लड़की शादी करे तो, लड़का शादी करे तो उनकी एक ही शर्त होती है, तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा, हमारे धर्म के हो जाओ, हम सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों में अटैचमेंट तो धर्म में है नहीं। दोनों का ही अटैचमेंट किसमें? शरीर में, बॉडी में, किसी में। और हमने जबरदस्ती, क्योंकि अब तेरी बात माननी है, आई कांट लिव विदाउट यू, सो करना ही पड़े, कर लिए। एक ने दाढ़ी रख ली और एक ने जो है काला सा पहन लिया, जयराम जी की। अब जो तुम्हारे लिए था ही नहीं, यहां पर स्पष्ट लिखा है, ये क्या है? ये अधर्म की शाखा है, यहीं से अधर्म शुरू होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिसे प्रमाण चाहिए आ जाइएगा, हम दे देंगे। जब हम पढ़ रहे थे तो ठाकुर जी ही बुलवा रहे हैं हमसे इस बात को, हम नहीं बोल रहे हैं। हमसे ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, आप सबके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य पुरुष के लिए या स्त्री के लिए किया हुआ उपदेश धर्म ही पर धर्म है।
पाखंड अथवा दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा, पाखंड या दंभ का नाम ही उपधर्म है अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों को दूसरे प्रकार का, ये तीसरी हो गई है ना, ये चौथी है। शास्त्र के वचनों को दूसरे प्रकार से, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है वेदों में कुछ और लिखा है, पुराणों में कुछ और लिखा है, लेकिन उसका संस्कृत में श्लोक वही बोलेंगे। अब सामने बैठी हुई जनता उस श्लोक को जानती नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी भाषा पढ़ी हुई है। अब वो जानती नहीं कि उसका अर्थ क्या है। अब उस श्लोक को बोलने के बाद वो अन्य कोई अर्थ कर दें उसका अपने अनुसार, अपनी मति के अनुसार, या अपने फायदे के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ में आ रही। शास्त्र में लिखा है कुछ और उस श्लोक का अर्थ कर दिया उन्होंने कुछ, इसको छल कहा गया है। और ये जो छल है ये भी अधर्म की शाखा है। और आजकल यही छल हम लोगों के साथ में किया जा रहा है। कहीं का श्लोक उठाकर, किसी के संदर्भ में से उठाकर और उसका अर्थ कुछ न कुछ बताकर हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और उन्हें गलत रास्ते पर लेके जाया जा रहा है। बोलो राधे राधे। ये ठीक नहीं है, इसको छल कहते। ये हो गई चौथी शाखा। पांचवी शाखा सुनो। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत, ध्यान से सुनना, ये हम सब पे लागू है। ये पांचवी शाखा तो हम सबके घर में है, जहां से अधर्म शुरू होता है। सबके घर में, यहां बैठे उनके भी घर में है। और आज तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, आज अधर्म यहीं से शुरू हो रहा है। पांचवी शाखा है जो मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जो मन में आए सो करे और उसे धर्म का नाम दे दे। ये पांचवी शाखा है, यहां से अधर्म शुरू होता है। यहां से अधर्म शुरू होता है। और आज यही हो रहा है। हम धर्म भी करते हैं तो जो मेरे मन में हो वही, या जो मेरे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं। अब शास्त्र कहते हैं कि भाई व्रत में ज्यादा मत खाओ। अब मैं उसमें कंफर्टेबल ही नहीं हूं। मैं तो समझता हूं नहीं ना ना, नमक नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, बाकी का जितना और दिनों में खाता हूं उससे ज्यादा आइटम बनवाऊंगा व्रत वाले दिन। आप जाके देखो, व्रत जिसके घर में व्रत रखते हैं उनसे जाके पूछो, उस दिन कढ़ैया ही चलती रहती है समया दिन। और दिन तो फिर भी रोटी पानी से काम चलता है, उस दिन देखो चकाचक। दूसरी बात, मैं मंदिर क्यों जाऊं? मैं नहीं मानता इन बातों को। मेरा भगवान तो मन में ही बैठा है। ऑलमोस्ट 90% युवा इस बात को कह रहा है। अच्छा, कौन कह रहा है इस बात को? मेरे मन में भगवान बैठा हुआ है जो नित्य शाम को ड्रिंक करके आता है, जो नित्य अशुद्ध आहार खाता है। वो कह रहा है मेरे तो मन में भगवान आ रहे। वाह वाह वाह। कुंभकर्ण की उंगली के नाखून से उत्पन्न हुए राक्षस, तेरा आहार शुद्ध नहीं, तेरा व्यवहार शुद्ध नहीं, तेरा विचार शुद्ध नहीं, ऊपर से कहता तेरा मन में भगवान बैठा है। क्यों? क्योंकि मैं, उसे पता है मुझे जाना ही नहीं, एक ही शब्द से बच सकता हूं। अरे भगवान मन में बैठा है, ये सब करने। शास्त्र क्या कहते हैं? मंदिर में जाके भगवान को नित्य साष्टांग प्रणाम करो, नित्य करो। भगवान राम भी जब आए हैं तो अपने सूर्य कुल की परंपराओं का निर्वहन उन्होंने किया। श्री कृष्ण ने निर्वहन किया। उन्होंने नहीं कहा हमारा मन शुद्ध है तो हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है। स्वेच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार अपने धर्म को मान लेना और उसे कहना कि ये हमारा मन है, हमारी तो हमारा मन शुद्ध है, हम तो ऐसे ही हैं। यही सबसे बड़ा जो है, ये भी अधर्म की शाखा है। और मन के मुताबिक किसी को, कोई भी गलत निर्णय को अपने मन के मुताबिक कह लेना, कर लेना, ये शाखा है। ये 5 शाखाएं अधर्म की हैं मेरे भाई बहन। काय की हैं?
अब आप लोग जो युवा लोग ये पूछिए कि हम धर्म का पालन क्यों करें, पूछो, पूछिए हम धर्म का पालन क्यों करें। अरे पूछो तो सही, मंदिर क्यों जाएं, माता पिता का आदर। अरे कई लोग तो कहते पैर छूने से ही आशीर्वाद मिलेगा, ये मम्मी पापा बिना पैर छुए आशीर्वाद नहीं दे सकते। अरे भाई शास्त्र कहते झुको, अपने माता पिता के आगे झुको, चरण छुओ। अरे बोले मन से प्रणाम, हम मन में बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, धर्म पथ पर क्यों चलना चाहिए, धर्म पथ पर चलने से हमें सुरक्षा कैसे मिलती है। आप एक बात सोचो, जब आप यहां से निकलो और जिस रास्ते से आप निकल के जाओ उस रास्ते में बमूर के कांटे बिछवा दिए जाएं, बमूर के कांटे, करील के कांटे, और क्या बोलते गोखरू बिछा दिए जाएं, क्या होगा बताइए। सिर्फ 100 मीटर, ज्यादा नहीं। आप तो आए बहुत मीटर से हो, किलोमीटर से आए हो, 100 मीटर में कांटे बिछवा दिए जाएं तो बताओ आपको क्या लगेगा, चल पाओगे, कष्ट होगा कि नहीं, जवाब दो, होगा कि नहीं। वो भी नंगे पांव जाना है, कुछ पहन के नहीं, नंगे पांव वो यात्रा करनी है 100 मीटर की। आओगे कथा में, नहीं आओगे। वो 100 मीटर कांटे देखोगे, बोले भैया हम तो यहीं यूट्यूब पे ही सुन लेंगे, हम नहीं जा रहे, कांटे बिछे पड़े वहां तो। लेकिन वहीं आपके पैरों में अगर जूते पहने हुए हों तो चाहे कांटे मिल जाएं चाहे कंकड़ मिल जाएं, फिर कोई असुविधा नहीं, क्योंकि हमें पता हमारे जूते इस लायक हैं कि वो हमें सेफ वहां से निकाल देंगे, आगे हम पहुंच जाएंगे। तो कांटों से क्या डरना, कंकड़ों से क्या डरना, हमारे तो जूते पहने हुए। तो जैसे जूते पहने हुए व्यक्ति कहीं भी चलने को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है, जो धर्म पथ अनुरागी है, वो सर्वदा सुखी रहता है, उसे कहीं भी दुख नहीं होता है। इसलिए उसे धर्म पथ अनुगामी होना चाहिए, उसे संतोषी होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म पथ पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें न यहां डर है और न वहां डर है। हर जगह वो सुरक्षित हैं, हर जगह वो सेफ हैं। लेकिन कौन, जो धर्म पथ पर चलते हैं। हमारी प्रॉब्लम तो यह है, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो, हाँ या ना। अभी किसी ने कहा कि हनुमान जी लेटे हुए हैं, लेटे हुए हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। 7 हनुमान मंगलवार गए, खूब हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाया, पता चली कि मनोकामना पूरी नहीं हुई। जट हम लोगों ने हनुमान जी से कहा कि राम राम, अगले मंगलवार हम नहीं आएंगे। दूसरे ने कहा अरे वहीं बगल में वो पड़ी हुई है, क्या बोलते उसको, वो एक होती है ना, वो उस पे चादर वादर चढ़ाते, वहां चले जाओ, चादर चढ़ाने से सारी मनोकामना पूरी हो रही है। हनुमान जी छोड़ के झट चले गए चादर चढ़ाने के लिए। अब हनुमान जी कंफ्यूजन में आ गए कि कौन सी बात मानूं मैं, जब ही मैंने मन बनाया था इसको मैं कुछ करूंगा, और उसी समय जाके इसने चादर चढ़ा दी। अब वो चादर वाले की जिम्मेदारी हम क्यों, हम तो 7 बार के सिंदूर चढ़ाई दिया है, देखेंगे उसका फल क्या देना। हनुमान जी भी लेट गए फिर आराम से। अब वो जिस पे चादर चढ़ाई वो कह रहा है पता नहीं, ये जब अपने हनुमान का सगा नहीं हुआ तो मेरा कहां से होगा। जो अपने हनुमान को ही छोड़ाया वो मुझे सुखी कैसे करेगा, मुझे पे कब तक चढ़ाएगा। तो वो भी कह रहे तू भैया अपने हाल पे ही रहे। तो ना यहां के रहे ना, कब, अविश्वास के कारण।